श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 16वां अध्याय। वंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचन का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो आप अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया, किंतु आपका वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की भी बुद्धि चकरा जाती है। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार है और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक प्रतापवान होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उड़ेलते हैं, उसी प्रकार ये कभी धन संचय करेंगे, कभी प्रजा के लिए व्यय करेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण पर संकट पड़ेंगे तो ये इंद्र की भांति जल बरसा कर रक्षा करेंगे। ये अपने अमृतमय मुख, चंद्र मनोहर की मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंदमन कर देंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरिणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुस्सह होंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपने किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कपट राज रहेगा। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रति ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, दीनों पर दया करने वाले होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें इतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। 3 गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे। इंद्र के समान धनुष कोणों से बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंदे 16वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत